बोलो बोलो भगवान परशुराम की दादा सत्ता सत्ती की। देखो जी भाषण तो कुछ अड़े देने की जरूरत है नहीं। बाकी मेरे गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे दादा अरे छोटे भाई चाचा ताऊ सारे हैं। देखो ये जो आप लोग कह रहे हो नू कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, मैं तेन मानू यो सब ऊपर वाला करा हुआ है। आप अपना ऐसा कोई सिस्टम ना है कि आप ये कर दे वो कर दे। आप गांव के हो बाहर का तो कोई धोखे में रह भी गांव वाला न तो बेरा ही हो। तो ये सारी की सारी कृपा भोलेनाथ की मान लो, दादा परशुराम की मान लो, आप लोगों के बड़े आशीर्वाद नौजवान साथियों का साथ है उस तरह मान लो। भाई इतना कह सकूं मैं गणित में के कहूँ आप लोगों तक भाई जितनी कोशिश हो सके है समाज के लिए जगान ताई इब सोए उड़ा न दे कि जगह सके जो दड़ मार रहे हैं उनके तो हाथ लाने का फायदा भी ना। आप लोग अपने आप देखना, आपका मान है सम्मान है, आप लोग लगता हो हाँ तो जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हो करते रहो। अगर आप लोगों को न्यू लगता होगा भाई ठीक है तो आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। गांव ने मेरा सहयोग पहले भी कर रहा, आज से नहीं, आज तो 20 साल पहले से कर रहा। और जिस जगह पे हम यहाँ आए जिस तरह दादाजी ने बताई है अगर भाई ये जगह तो हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा अटैच है क्योंकि आड़े खेलने कूदे आड़े रहे कई घंटे आड़े रहा करते। तो मेरे को तो मैं तो यही कहना चाहूंगा गांव का हर तरह से मेरे जो यार दोस्त थे नौजवान साथी थे हर बिरादरी के हर साथी ने बहुत गणा तन से मन से धन से हर तरह से सहयोग करा है। और आप लोगों का मैं हाथ जोड़ के इस चीज के लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और कोशिश यही है कि भाई खराब ना हो, गांव का नाम ऊंचाई करेंगे कोई नीचा तो करेंगे नहीं। बाकी आप लोगों से भी मैं तो यही कहूँगा देखो समाज वही आगे बढ़ता है, गांव भी वही आगे बढ़ा है जिसके अंदर हिम्मत हो। मुर्दा की तरह रहने देता है कुछ ना बड़ डाक है। जब आदमी जागरूक होगा और जब सिस्टम तय सरकार तय लड़न की हिम्मत होनी चाहिए अपने हक के लिए। हमने कोई कब्जा उड़े दूसरे की जमीन पे नहीं करा था, हमारी जमीन थी। जो भी समाज के लोग थे ये अपने फौजी साहब हैं, ये भाई हैं मेरे दोनों मान लो कांधे हैं दोनों, विजेंद्र अत्री जी हैं मणिपाल जी हैं। ये लोग आए थे भाई नुन्नू हो रहा है इशू और ये सरकार दवा नहीं किया जमीन ने। और भी कई लोग प्रतिनिधि मंडल आया था भाई नुन्नू मामला है तो हमने बताई भाई ठीक है एक बार तुम बात कर लो सरकार तो आराम से दे दे दो। 13 साल हो गए थे उस जमीन ने, 13 साल अपनी गौड़ संस्था को दे रखी थी। लेकिन वो बीच में उन्होंने अपना जब हंगामा आया तो 8.5 करोड़ मांगे, फिर 15 करोड़ चले गए, फिर ये लगभग वहाँ फाइनल हो रही है उनने कोई पैसा जो एक वो 10-12 लाख रुपये एक उसका अगर वो देना होगा जो उसके अलावा बताओ एक सारा। हालांकि मैं नहीं मानता जब तक लेटर हाथ में नहीं आऊगा फाइनल नहीं आऊगा, लेकिन जो भी मीडिया के माध्यम से बातें का बेरा पाट रहा है उस हिसाब से बताऊं तो उसमें आप सब लोगों का सारे समाज का और मैं तो नहीं हर बिरादरी का हर समाज का सब आए थे उधर। जो भी मेरे जानकार थे यार दोस्त थे बिरादरी के थे दूसरी बिरादरी आ गए थे सब आए थे। और इतना बड़ा मन्नत बेरा नहीं इतना खैर आप मन्नत उड़ा 90 साल के भी आदमी बूढ़े फरसेले देखे थे स्टेज पे नाचे थे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा था ऐसा सीन ने सुनी थी कि आप तो मेरे तो 80 साल के हो रहे कितनी हो रही दादा 91 साल है 91 साल में देखे थे इतने फरसे वाले इकट्ठे। ये रख ही नहीं सकते। पहली बात तो यह है कोई ले ही नहीं सकता फरसों को ऐसे दिखा रहे शेर बब्बर की तरह से इस फरसे के दम पर लूंगा और ऐसे फरसे के दम पर ही मिलेगी हमें। हम किसी का एहसान नहीं मानते। गवर्नमेंट का क्या एहसान है? एहसान तो उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जमीन दी थी। ये भगवान परशुराम का प्रसाद लेगा ये राजू खुशी नहीं मानेंगे और उसका इतना भारी दबाव पड़ा इनकी कुर्बानी से लोग साथ लग लिए और वो जमीन आज आपके समाज को मिल गई है। वो 91 साल के अपने दादा ये लोग हमने तो कभी आज तक देखा नहीं था। पूरे देश में तो फोन आए थे मेरे घर पूरे देश तय आड़े तो नहीं गांव के तो कमाए होंगे बाहर के घने आए थे पूरे देश तो बताऊं हरियाणा के भी कमाए यूपी बिहार बंगाल के भी कितना ही महाराष्ट्र तक के फोन आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो सारी कृपा मैंने फिर कहूँ दादा परशुराम की बाबा भोलेनाथ की
और जो उड़े पहुंचे फरसे ले गए उनके दम पे वह जमीन ली है को कोई किम्मे कहे जा भाई न्यू दे दी कोई ना दे ताज के दिन न्यू हाथ जोड़ गए। और सरकार बहुत बड़ा सिस्टम हो है, एक थानेदार तो भी किम्मे कह दोगे ना तो थानेदार भी उससे भी कहने की हिम्मत नहीं होती। सरकार तो बहुत बड़ी हो है, उधर 1000 थानेदार हो हैं। तो मैं तो इसलिए आप लोगों से मैं नौजवान साथियों से कहूँगा भाई अपना प्यार प्रेम का भाईचारे तरह नशे तो दूर रहे, लड़ाई झगड़िया तो दूर रहे, पढ़ा जाओ पढ़ ले, मेहनत करी जाओ मेहनत कर लो, यो जरूरी है। और तो मैं ये है आप लोगों का छोटा हूँ, आप तो रह पड़ा, गलती सलती होता है वो माफ करियो। बाकी हमारा यही है, कोशिश यही है कि भाई समाज को जितना हो सकेगा उतना जगाओगे, समाज को मजबूत बनाना अपना। हम किसी दूसरे ने गाड़ देगा नहीं, अपने समाज के अपने परिवार को आगे बढ़ाने में किसी ने कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे हिम्मत कर रहोगे तो ठीक है, मुर्दा ही लड़ा रहोगे तो कोई ना पूछता, हांडे जाइए धक्के खाते कोई नहीं पूछता, कितने भी किससे भी तरह मजबूती तरह हो गया। हमने गलत करना नहीं, गलत सहन नहीं करना, बस दो ही बात है और की है, गलत करना नहीं बस सहन भी क्यों करें। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, नौजवान साथियों के शौक से, सबसे। और मैं दादाजी जो है बताया था कि वे उड़े हम जाओगे कावड़ लेने जाओगे 15-16 तारीख न जाओगे, 26 तारीख न आओगे उड़े उस दिन मंदिर का, वहां पे उस दिन नीम खोद देंगे, उड़े शुरू कर देंगे उस दिन मंदिर ने, भगवान परशुराम के मंदिर ने सारे जने उड़े उस दिन 26 तारीख न महाशिवरात्रि वाले दिन, उस दिन, क्योंकि भगवान परशुराम को फरसा जो है भोलेनाथ ने दिया था, ठीक है। तो वहां से हम कावड़ लाएंगे, कावड़ लाकर उड़े जल चढ़ाएंगे उस जमीन पर, और उड़े भगवान परशुराम का मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। आप सब नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग सारे उस दिन आ जाइए उड़े, ताकि उड़ा आप लोगों का भी इतिहास में नहीं हो अगर भाई हाँ जब ये भगवान परशुराम का मंदिर जब बनना शुरू होगा तो 2 साल 4 साल 5 साल लंबे टाइम लग गया रहे, लेकिन आप लोगों का ये होना जरूरी है कि हाँ ये जब भगवान परशुराम का मंदिर बना और जब यह जमीन छुड़वाई तो हम थे उसमें शामिल। ये इतिहास की बातें होती हैं, हम तो मौका देश का अपना, बाकी जी ने घड़ा पड़ा रहा ये उससे भी कोई फर्क पड़े है। जो जागरण वाले हैं तो आ जाएंगे, मत एक का बात कहेगा जो जिंदा हो तो दिखेगा, मुर्दा का तो करना भी क्या, मुर्दा तो घर में भी ईसाई और बाहर भी ईसाई उसका करेंगे क्या। तो मेरे बड़े बुजुर्गों का नौजवान साथियों का सारा तो ये अपील है आप वहां उस दिन सारे पहुंचियो, ताकि न्यू दिखा कि भाई हाँ हमारे गांव की इसमें इतनी बड़ी भागीदारी है। और मैं तो एक बार फिर ये कहूंगा जो नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनका मान सम्मान इज्जत रखना हमारे हाथ में हो है। आपसी प्यार प्रेम तय भाईचारे तय आपसी मन मुटाव है उसने खत्म करके थोड़ा हाँ जीना घना को इतना वो होता हो ना, तो अपने प्यार प्रेम तो रहेगा एक दूसरे का सहयोग करके। और मैं जिसा हूँ तन मन धन जिसा हूँ उसा मैं रात ने 12 बजे तक थारी गल खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।